हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि वो अपना नोट्स कैसे बनाए। सो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स। और आज का ये वीडियो पर्टिकुलरली व्यापम से रिलेटेड रहेगा, मतलब जो व्यापम द्वारा आयोजित एग्जाम्स जो होते हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप अपना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो आज का हमारा पूरा वीडियो नोट्स पे रहेगा कि अपना नोट्स कैसे बनाएं। और मैं आपको एक बता दूं, अगर एग्जाम को क्रैक करना है या एग्जाम पास करना है, सरकारी नौकरी चाहिए, तो नोट्स का अहम योगदान होता है। अक्सर आप लोग सुने होंगे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो स्मार्ट वर्क में एक चीज जो ऐड हो जाता है, स्मार्ट वर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हो, अपना खुद का नोट्स बना के। अब ये कैसे बनाओगे, कैसे ये इफेक्टिव रहेगा, इसके लिए मैं एग्जांपल भी लाया हूँ। मतलब एक सैंपल नोट्स मैं खुद बना के रखा हूँ आप लोग के लिए। उसको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अब हार्ड वर्क क्या हो गया, अगर आपके पास मान लो हिस्ट्री की ही बुक है, 500 पेज या 300 पेज पकड़ लो, 300 पेज की अगर हिस्ट्री की बुक है। अब इस हिस्ट्री के बुक को आपको कम से कम 4 रिवीजन तो करना है एग्जाम के लिए। एक कंप्लीट रीडिंग के बाद 4 रिवीजन, तब जाके ये हिस्ट्री बुक 90 70 80% याद होगा। तो इस 300 पेज के बुक को 4 रिवीजन करना मतलब 1 महीने का काम है, राइट। लेकिन अगर आपके पास नोट्स है, खुद की नोट्स है, और जिस एग्जाम की, जैसा भी एडीओ है, मान लो एडीओ हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, ये दो एग्जाम की एक बात करूं, और इनमें अगर हम देखें तो हिस आईडीओ में आई थिंक जीएस 15 नंबर का है, आबकारी आरक्षक में 33 नंबर का है, 100 में मतलब 33% है, इसमें 15% है। तो टोटल जीएस में हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 5 6, ज्यादातर 10 क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके लिए आप 1 महीना हिस्ट्री पढ़ना उतना समझदारी नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हो ये हार्ड वर्क हो गया, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। मैं नहीं कह रहा हूं कि बुक पढ़ना छोड़ दो, टाइम कम है तो अपना नोट्स पढ़ो। लेकिन अगर आप इसी हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क करते हैं, अपना एक रीडिंग करते करते जो काम का है अगर वो नोट्स बना लेते हैं, तो उसको याद करना या कंप्लीट पढ़ लेना कम समय में ज्यादा ये इजी पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से कैसे आप बनाओगे अपना नोट्स। अब ये जो नोट्स है ना, ये भी दो तरीके से बनता है। मैं दोनों तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपना नोट्स आप या तो कोचिंग ज्वाइन करके, कोचिंग क्लास वाले जो लिखाते हैं वो, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। या एक दूसरा जो ऑप्शन है, मैं वो पहले बता देता हूँ। मेरे पास है दृष्टि आईएएस की बुक है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इंडियन हिस्ट्री की एक बुक है दृष्टि आईएएस की। अब इस बुक से हम लोग नोट्स बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग पहले चैप्टर की ओर चलते हैं, जो प्राचीन भारत का इतिहास है। उसके फर्स्ट पेज में अगर आप देखते हो, ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कितने पेज का है, पहले पेज काउंट कर लेते हैं, जरा इजी हो हमारे लिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पेज में फर्स्ट चैप्टर लिखा है। अगर आप इसका नोट्स नहीं बनाते तो आप एक रीडिंग करने के बाद पूरा पेज फिर से रीड करोगे, सेकेंड टाइम रीड करोगे, थर्ड टाइम रीड करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अब इसमें एक दो ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम की कमी है, तो आप क्या कर सकते हो, हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको तो इसको पकड़ के हाईलाइट कर दो, तो ये एक एज अ नोट्स ही हो गया। अब जब रिवीजन करोगे तब आपको इतना ही पढ़ना है, अगर टाइम कम है तो ये कर लो। लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन मैं एक और बताऊंगा, वो ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग जब कर रहे हैं तब हाईलाइट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको क्या करना है, रिवीजन सारे नोट्स बनाते चल रहा है। जैसे देखो मैंने बना लिया इस फर्स्ट पेज में, मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लगा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, यही मुझे इंपॉर्टेंट लगा इस फर्स्ट पेज में। तो मैंने क्या किया, इसका तो ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं। आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज लेना है, ब्लैंक पेज में इसको लिख लेना है, क्योंकि अभिलेख से रिलेटेड प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि हाथी गुम्फा अभिलेख कौन से शासक का है, कुछ स्पेशल पॉइंट है तो यहां लिखा हुआ है। देखो व्यापम और पीएससी या यूपीएससी, इनमें डिफरेंस है।
व्यापन जस्ट फैक्ट, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है बस वही पूछेगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, शासक का नाम बता दो, बस उसको इस इतने से ही मतलब है। पीएससी और यूपीएससी में वो डीप में प्रश्न पूछेंगे, वो ये नहीं पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है, वो कुछ और क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं व्यापम की। तो व्यापम में प्रश्न केवल इतना ही आएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख या जितनी ये अभिलेख हैं ये किस शासक के हैं। तो इतना ही व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फुल होल पेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये अपने को हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये सारे कोई काम के नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस पेज में दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है तो यार उसको लिख लो। अगर ऐसा आप लिखते जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 30 पेजेस का होल हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल और आधुनिक, 30 पेज को बढ़ के 50 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 30 पेज से बढ़ के 50 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने भी ऐसे ही करके व्यापम का एग्जाम क्रैक किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। मतलब जो काम का है वो एक आप पेज में लिखिए और वही पेज 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करिए। एक बार में कुछ याद नहीं होगा, 2 बार में भी याद नहीं होगा, लेकिन जब 5-6 रिवीजन आप करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, है ना, याद भी होगा और इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा, जैसे होल बुक है, होल बुक मान लो 300 पेज का है और जो आपका नोट्स है वो 30 से 40 पेज का है, तो इसको कितने बार रिवीजन कर लोगे, 300 पेज के नोट्स को, इसको रिवीजन एक बार कर पाओगे। लेकिन 30 से 40 पेज का जो नोट्स है, जो ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मैं नोट्स ऐसे नहीं बनाते बता रहा हूँ, नोट्स बनाने का तरीका अलग है, लेकिन ये 30-40 पेज का जो नोट्स है वो केवल काम का है और ये वन टाइम यूज होगा। ठीक है, एक बार व्यापम का एग्जाम निकल गया, उसके बाद आप सोचोगे इसको फिर से पढ़ लूं तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। या लगातार व्यापम के एग्जाम है, जैसे पहला एग्जाम मान लो 22 जुलाई को हो गया, उसके बाद दूसरा व्यापम का एग्जाम अगर अगस्त वगैरह में है, उसके बाद अगर मान लो जुलाई के बाद अगस्त में है या सितंबर में है, तो आपका यही जो 30-40 पेज का आपने नोट्स बना के रखा है इंडियन हिस्ट्री का, वो काम आ जाएगा। सेम काम आपको इंडियन हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ये सबके भी आपको 30 से 40 पेज में नोट्स बना लेना है, ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनाना है। कैसे नोट्स बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये एक पेज हो गया, इस पेज में यही काम का था, तो इसको आपको कागज में लिख के याद करना है। उस सेकंड पेज आओगे तो सेकंड पेज में ये एक फ्लो चार्ट बना के ऑलरेडी इसने कर दिया है, इस बुक वाले ने ही काम को बना दिया है शॉर्ट में, तो ये एकदम शॉर्ट में बना हुआ है, तो ये पूरा काम का है आपके लिए। तो इसको मैंने सैंपल नोट्स में लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से आप पूरा कर सकते हो। जैसे इतिहास को जानने के साक्ष्य की बात चल रही है, साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, ये सारे ग्रंथ को भी एक साथ लिख दिया है, तो ये काम का है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो ये सब उतने काम के नहीं, फिर वेद काम के हैं। जैसे वेद आप लोग पढ़ोगे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जैसे लिखा है, बहुत सारा लिख दिया है, प्राचीनतम वेद है, इसमें ऋचाओं में बद्ध है 10 मंडल, इसको आप शॉर्ट में लिख लो ना। देखो जैसे मैंने यहाँ बना दिया शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, ऐसा आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ऋग्वेद लिख दिए, फिर ऋग्वेद में क्या क्या काम का, एक प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है, 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज के बारे में बात किया गया है, तीसरे मंडल में इसके गायत्री मंत्र के बारे में बात किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, वो इंपॉर्टेंट है, 1028 सूक्त है वो इंपॉर्टेंट है, 10,580 ऋचाएं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो वेद को, ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं, ये काम का है। बस इतना ही काम का है, जो जो काम का है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आपको नोट्स कैसे बनाना है, एकदम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, 30 से 40 पेज। अगर 30 से 40 पेज का रहा नोट्स, तब जाके आप उसको मल्टीपल टाइम 6 से 7 बार रिवीजन कर पाओगे, राइट। फिर ये हो गया ऋग्वेद, इसी तरह से आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबका बना लेना है, ऐसी ऐसी जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से आपको भी लिख लेना है। ओके, ये जो जो काम का है आपको लिखना है। उसके बाद सारे वेद के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने हालांकि लिखा है, यहाँ आपको दिखेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप चाहो तो सबको एक साथ ही लिख सकते हो, ऋग्वेद के ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, यजुर्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख भी सकते हो। और भी देखो, सामवेद का हो गया, अथर्ववेद का हो गया, इस तरह से सब ब्राह्मण ग्रंथ को इकट्ठे बना लो। फिर आपको 6 वेदांग मिलेंगे, आगे पढ़ते जाओगे, ये हो गया यजुर्वेद हो गया, फिर अथर्ववेद आ जाएगा, है ना, ये सामवेद आ गया, फिर अथर्ववेद आ गया, सबको इस तरह से नोट्स बनाइए आप। उसके बाद देखोगे यहाँ पर लिखा है, ये रहा वेदांग, वेदांग के बारे में लिखा है। तो आप कुछ नहीं करना है, ये वेदांग 4 लाइन पढ़ने में दिक्कत जाएगा, लेकिन अगर इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में रखे हो, जैसे ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, ये एक चार्ट के जैसा दिख रहा है आपको, तो 6 वेदांग है,
6 वेदांग में पहला वेदांग मान लो शिक्षा हो गया, शिक्षा का मतलब उच्चारण विधि इसमें दिया है। दूसरा वेदांग ज्योतिष है, तो ज्योतिष में भाग्य फल के बारे में बात की है। तीसरा वेदांग कल्प है, तो कर्म कांड। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और नीचे में कुछ पॉइंट जैसे बच रहा है तो उसको लिख सकते हो, जैसे वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये हो गया नोट्स। अब एक एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी देख लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ये मॉडर्न इंडिया का प्रमुख भारतीय विद्रोह है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब इसको देखोगे तो कितने पेज में लिखा है? एक पेज हो गया, दो पेज हो गया, तीन पेज हो गया, चार पेज हो गया, पांच, छह पेज में इसको कंप्लीट लिखा गया है। अब एक एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, व्यापम की सबसे बात चल रही है ना, जैसे कि ये लिखा है कि ये हुए विद्रोह, कोई काम करनी है, ठीक है। एक रीडिंग कर लेना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक रीडिंग भी मत करो, एक रीडिंग तो एटलीस्ट कर लो, विद्रोह क्यों होते हैं, क्या कारण हो सकता है। ये विद्रोह हो गया। अब पहला विद्रोह जैसे सन्यासी विद्रोह, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पर, बंगाल में, किसके द्वारा? तो मंजूषा देवी चौधरानी, इनके द्वारा, मतलब जो नेता है, नेतृत्व करता है, उनका उनका नाम, कहां पर नेतृत्व करता, और कुछ कारण है तो, ठीक है। तो इसका आप कैसे लिखोगे? देखो ये इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, फिर फकीर आंदोलन में भी इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, कंफ्यूजन होगा। लेकिन इसको देखो मैंने कैसे कर लिया, प्रमुख भारतीय विद्रोह। तो जन विद्रोह, जन विद्रोह में पहला सन्यासी विद्रोह, एरिया हो गया, और बंगाल हो गया, ठीक है। इसको बंगाल कर लेना। तो सन्यासी का प्रभाव एरिया यहाँ यहाँ था, इसकी नेतृत्व करता ये है, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर बनता है कि सन्यासी विद्रोह के ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है आनंद मठ, और किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दूसरी तरफ देखोगे फकीर विद्रोह, इसका एरिया का बंगाल है, डेट भी यहाँ पर, ईयर भी मेंशन है, और इस आंदोलन के नेतृत्व करता मजनून शाह, चिराग अली शाह, बस यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा विद्रोह पाइक विद्रोह, 1817 1825, इस विद्रोह उड़ीसा इसका रीजन रहा है, नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु विद्याधर। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जितने विद्रोह है एक पेज में लिख लो, ओके। अगर ऐसा करते हो तो जाके 30-40 पेज का नोट्स बनेगा, जिसको 4 से 5 रिवीजन कर पाओगे, तब जाके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। यही स्मार्ट स्टडी का तरीका है, ओके। अदरवाइज आप बल्कि नोट्स नहीं पढ़ सकते भाई, बल्कि नोट्स पढ़ना असंभव है। अब ये बात यहां समझ में आ गई है। तो नोट्स या तो आप कोचिंग जाके ज्वाइन करके नोट्स बनाए होंगे, आप वैसे कभी कभी ना कभी कोचिंग किए होंगे, या नहीं किए होंगे तो सेल्फ स्टडी भी अगर किए होंगे तो आप लोग नोट्स बनाओगे, वो भी नोट्स बल्कि होता है। नोट्स कई बार बनता है, अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो नोट्स ऐसा नहीं कि एक बार बन गया वो हमारा फाइनल नोट्स है, नोट्स को कई बार अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आबकारी आरक्षक का ही मैं एग्जाम की बात करूं, आबकारी आरक्षक, एक सेकेंड, आबकारी आरक्षक की ही बात चल रही है, अगर सपोज कर लेना आबकारी आरक्षक की ही बात चल, इसके एग्जाम में मान लो आपके पास है 80 दिन या 70 दिन, जितना भी दिन है, तो इस 80 से 70 दिन में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, हर एक का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद अगर नोट्स आपके पास आ गए तो वो ही नोट्स, वही 30 से 40 पेज का नोट्स, उसको आपको पढ़ना है। जैसे देखिए मैं आपको कई सारे सैंपल नोट्स दिखाता हूँ कि इस तरह से बनते हैं सैंपल नोट्स। ये रहा एक, ये नोट्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा कुछ सैंपल नोट्स जो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, ब्लैंक पेज में आपको अपने सारे नोट्स बना लेना, जो जो काम के हैं वही नोट्स बनाइए, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको नोट्स, ठीक है। ये रहा, देखिए इस तरह से ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के बारे में इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, देखेंगे आप। तो इस तरह से चाहे तो आप अपना नोट्स 1 लाइन 2 लाइन लिख के जो काम का चीज है वही लिखना है और उसको ही रिवाइज करना है, ठीक है। ये यजुर्वेद हो गया, ये सोमवेद के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये वेद हो गया। फिर वेदांश को यहाँ पर, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेदांश के बारे में लिख लिया गया है ना। ये दिख रहा है आपको, ये हो गया वेदांश के बारे में, ये ब्राह्मण्स के बारे में लिख लिया है, ठीक है। ये अरण्यक के बारे में लिख लिया गया है। तो इस तरह से आप अपना नोट्स बनाइए, नोट्स आपको खुद ही बनाना है, समझ गए। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मल्टीपल टाइम रीड करना है। ये रहा नोट्स टेबल के फॉर्म में। इस तरह से आपको अपने खुद के लिए नोट्स बना लेना है, बहुत शॉर्ट नोट्स। फिर इन्हीं नोट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। अब एक चीज है कि नोट्स कैसे बनाए, जैसे कितने दिन में बनाए। जैसे आपने पहला सब्जेक्ट मान लो पॉलिटी उठाया है, भारतीय संविधान उठाया है,
तो इसको ऑलरेडी आप पढ़ तो चुके होंगे, पूरा नोट्स आपका पॉलिटी कंप्लीट होगा, एक बार एक रीडिंग तो हो ही चुका होगा। एक रीडिंग के बिना नोट्स नहीं बना सकते, पहले एक रीडिंग करना ही है, उसके बाद नोट्स बनाना चालू करोगे। अब एक रीडिंग, दो रीडिंग हो चुका है, ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, बल्कि सा नोट्स ऑलरेडी आपके पास है। अब इसको शॉर्ट कैसे करना है? मान लो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो इसको 2 दिन में, 2 दिन के भीतर में क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ज़्यादा ऐसा नहीं कि 15 पेज 15 चैप्टर का पॉलिटी है, इसको नोट्स बना रहे हो 15 दिन में। पॉलिटी का 15 दिन में, फिर हिस्ट्री का 15 दिन में, ज्योग्राफी का 15 दिन में, फिर इकोनॉमिक्स का 15 दिन में, तो फिर हो गया समय, फिर नोट्स बनाते ही रह जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा। नोट्स बनाना है 30 से 40 पेज का, कोशिश करिए कि एक दिन में नोट्स कंप्लीट हो जाए, एक सब्जेक्ट का। एक दिन में नहीं हो, 2 दिन में हो जाए, लेकिन हो जाना चाहिए। 2 दिन बैठिए, 8 घंटा, 8 दूनी 16 घंटा हो गया है ना। एक दिन, पहले दिन में 8 घंटा, दूसरे दिन में फिर 8 घंटा बैठो, तब जाके क्या हो जाएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और टाइम टेबल बना के पढ़ना है उस नोट्स को। फिर टाइम टेबल, जब नोट्स रेडी हो गया, फिर आपको क्या कर लेना है, टाइम टेबल बना लेना है। समझ गए? जैसे सब्जेक्ट है, मान लो ये जो पॉलिटी हो गया, मंडे को ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ट्यूसडे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, वेडनेसडे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, थर्सडे यहाँ तक पढ़ना है, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे रिवीजन करना है। इस तरह से सब्जेक्ट 2 हिस्ट्री हो गया, सब्जेक्ट 3 ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से आपको बना लेना है अपना टाइम टेबल। ओके, सो नोट्स इस तरह से बनेंगे आपके। समझ में आ गया? समरी एक बार और कर दूं, नोट्स कैसे बनाना है। 30 से 40 पेज का आपका नोट्स होना चाहिए, 30 से 40 पेज का नोट्स होना चाहिए। या तो हो सकता है आप इंटरनेट की मदद से बनाओ या बुक की मदद से बनाओ, ऑलरेडी नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो तो नोट्स मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप करिए, अपना नोट्स बनाइए। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, मैं मदद करूंगा। ओके, और बहुत सारे नोट्स मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हो। थैंक यू।